नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है रजनीकांत को लेकर, सुपरस्टार रजनीकांत को लेकर, जिन्होंने हाल ही में लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी अपनी फिल्म के सिलसिले में। इस दौरान रजनीकांत काफी चर्चा में है और ये तस्वीर आपके सामने है। और इसके अलावा उन्होंने अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी। तो दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं जब लखनऊ पहुंचे रजनीकांत तो किस तरीके से दोनों ही राजनीतिक शख्सियतों ने मुलाकात की। दोनों तस्वीरों में जो फर्क है वो ये है कि यहां पर योगी आदित्यनाथ के वो पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी ओर अखिलेश यादव से वो गले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का इस तरह से रजनीकांत का पैर छूना कई लोगों को नागवार गुजरा और इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर इसे लेकर खासा विवाद शुरू हो गया। विवाद के पीछे की बड़ी वजह यह थी कि रजनीकांत की जो उम्र है और योगी आदित्यनाथ की जो उम्र है, दोनों की उम्र में एक बड़ा फासला है और इसे ही लेकर लोगों ने योगी आदित्यनाथ पर तो निशाना साधा ही और साथ ही रजनीकांत को लेकर भी कई सारे सवाल उठा दिए कि इतनी ज्यादा उम्र होने के बावजूद आपने योगी आदित्यनाथ के पैर क्यों छुए। हालांकि वीडियो धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लेकिन वायरल होते इस वीडियो के बीच और अपनी खुद की ट्रोलिंग के बीच में रजनीकांत ने अब इस मामले को लेकर बयान दिया है। दरअसल एयरपोर्ट पर जब पेपरजी से वो मिले तो इस दौरान इसे लेकर उन्होंने सारी स्थिति को साफ करने की कोशिश की। उन्होंने कहा चाहे योगी हो या फिर सन्यासी, अगर वो उम्र में उनसे छोटे भी होंगे तो भी पैर छूते हैं क्योंकि ये उनकी आदत में शुमार है। इसलिए उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के पैर छुए। तो ये रजनीकांत का बयान है। आमतौर पर साउथ के एक्टर्स में इस तरह का बिहेवियर जो है बहुत ज्यादा देखा जाता है कि संस्कारों को लेकर, मान्यताओं को लेकर वो बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर सजग रहते हैं और ऐसा ही रजनीकांत ने किया। सर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, सर से जानने की कोशिश करेंगे। सर, रजनीकांत के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि रजनीकांत खुद अपने आप में जो उनकी फैन फॉलोइंग है, उन्हें एक भगवान का दर्जा जो है वो साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में दिया हुआ और नॉर्थ में भी लोग उनको उनके तौर तरीकों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? देखिए, उन्हें थलाइवा कहा जाता है, बिल्कुल सही आपने कहा। और दक्षिण भारत के वो अमिताभ बच्चन से भी बड़े सुपरस्टार और इसे पूरे देश में वो लगभग उसी कैटेगरी में आते हैं। अब बात आपने जो बहुत महत्वपूर्ण कही है वो ये है कि अक्सर इस देश में पूछा जाता है कि सनातन क्या है, सनातन की संस्कृति क्या है। रजनीकांत का जो बयान है, अब जो सनातन संस्कृति को नहीं जानते हैं वो अब जान लें। सनातन संस्कृति में जो होता है, किसी भी संस्कार में अपने से बड़े का अभिवादन करना और उससे आशीर्वाद लेना, ये सनातन की पहचान है। जब आप झुकते हैं तो अपने अहंकार को उसके शीश में डालते हैं, तो इससे आप छोटे नहीं होते हैं, चरणों में डालते हैं, इससे आप छोटे नहीं हो जाते, बल्कि आप अपने अहंकार से झुक करके उसका जो भी ऑरा है उसके पॉजिटिविटी को आप ग्रहण करते हैं। इसके पीछे का छिपा विज्ञान वो सामान्य आदमी नहीं समझ सकता, वामपंथी नहीं समझ सकते, कट्टरपंथी नहीं समझ सकते। आपने जो जानकारी दी मैं उसको और एलेबोरेट करूंगा कि वो ट्रोलर्स ने कहा कि आपकी उम्र 72 साल है और योगी आदित्यनाथ की उम्र 52 साल है, इतने बड़े गैप में आप किसी का पैर क्यों छूते हैं? तो रजनीकांत ने उसका जवाब दिया, बाकायदा उन्होंने जवाब दिया कि मेरे संस्कार में ये है कि योगी या सन्यासी को अगर हम देखते हैं तो हम संस्कारवश उसका पैर छूते हैं। मैं आपको बोलूं कि ये पैर ही नहीं बल्कि सनातन ये कहता है कि साष्टांग दंडवत। अगर आप शेखर इस बात को सुने हो, इस शब्द को, तो किसी भी सन्यासी या अपने गुरु का जो अभिवादन किया जाता है वो साष्टांग दंडवत किया जाता है। इसका मतलब है कि आप अपने आप को समर्पित कर दिए, उसके ज्ञान को ग्रहण करने के लिए आप उसके सामने झुक गए। तो सनातन में जो झुकने की परंपरा है, जो आप किसी बड़े के सामने, अपने से अधिक ज्ञानी के सामने जब आप झुकते हैं तो इसका मतलब नहीं कि आप उससे दबते हैं। इसमें ईगो का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रोलर्स ने ईगो के नज़रिए से देखा कि वो अगर मुख्यमंत्री हैं तो आप उससे डर गए। यहाँ तक कि एक बयान तो ये भी आ रहा है, खैर ये रजनीकांत से जुड़ा हुआ नहीं, कि भाजपा के ही नेता थे, अब वो कांग्रेस में चले गए। यहाँ के सांसद हैं, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, उदित राज जी, वो ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ का पैर इसलिए छुआ वो क्योंकि उनको मालूम हो गया है कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ पीएम बनेंगे। अब आप सोचिए, किसी का पैर छूना कुछ लोगों के नज़रिए से क्या है, जो सनातन। और रजनीकांत ने उसका उत्तर दिया कि सनातन में ये संस्कार मिला हुआ है कि हमारी उम्र चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन अगर गुरु है, सन्यासी है, हमारा संत है, महात्मा है,
तो हम, और ये सब कैटेगरी अलग अलग हैं, तो हम उसका पैर छूते हैं अभिवादन स्वरूप, ताकि वो आशीर्वाद दे और हमारे ज्ञान और विवेक में वृद्धि हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो सामान्य लोगों को नहीं समझ में आ सकता, और इसीलिए जो सनातन को समझ नहीं पाते वो इसलिए उस पर टिप्पणी करते हैं। इसलिए रजनीकांत ने सनातन की जो व्याख्या की है वो बधाई के पात्र हैं, और वो साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने कम से कम साउथ इंडिया का एक हीरो और डायरेक्टर इस चकाचौंध वाली दुनिया से हटकर जब उन्होंने अध्यात्म और सनातन को समझाने की कोशिश की है, तो कम से कम ट्रोलर्स के बहाने उन आलोचकों को अब समझ जाना चाहिए कि सनातन के मायने क्या है। तो बिल्कुल सनातन के मायने क्या, और वैसे भी रजनीकांत के बारे में एक बात कही जाती है कि उनकी सादगी जो है, आप उनको ऑन कैमरा देखेंगे तो उनका तेवर, उनका क्लेवर बिल्कुल अलग होता है, और ऑफ कैमरा भी वो जिस तरीके से जैसे रियल हैं वो वैसे ही दिखते हैं, उस तरीके की तस्वीरें आती है। उनकी सादगी की दुनिया क्या है। के लिए एक और चलते चलते मैं आपको बता दूं शेखर कि वो शिव भक्त हैं, और वो शिव तांडव स्तोत्र वगैरह उनको बिल्कुल याद है, और वो घंटों पूजा करते हैं। मैंने वही कहा ना कि चकाचौंध की दुनिया में जो आदमी सुपरस्टार कहा जाता हो, उसका अध्यात्म के प्रति ये लगाव और अपने संस्कृति के प्रति उसका अपने जड़ों के प्रति उसका जुड़ाव, इस बात का द्योतक है कि हमें सनातन पर गर्व होना चाहिए। और ये उन्होंने करके दिखाया। बिल्कुल, और सनातन पे यही गर्व की परंपरा है जो साउथ के फिल्म इंडस्ट्री के जो तमाम लोग हैं, जो फिल्में वहां पर बनती हैं, वो चीज़ें उसमें साफ तौर पर दिखती हैं, जिस तरह की फिल्में बनकर निकलकर सामने आए। और इसी वजह से साउथ का सिनेमा जो है वो बॉलीवुड से शायद इसलिए बहुत ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिलहाल रजनीकांत को लेकर इस तरह के हुए विवाद पर आपकी क्या राय है? सनातन को लेकर, सन्यासी को लेकर, साधु को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है, उन ट्रोलर्स को जवाब दिया जिनको संभवतः इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि पैर छूने के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है। फिलहाल आपकी जो भी राय हो, अगर कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।